हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक चार्ट पैटर्न के बारे में। एक ऐसा पैटर्न जो आपको चार्ट्स के ऊपर कई बार देखने को मिलता है एंड जब भी ये पैटर्न बनता है तो आपको प्रॉफिट निकाल के देके जाता है। पैटर्न का नाम है बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे आप इसको चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, प्लस अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो आपको कहाँ पे टारगेट रखना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस हम इसको चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर, कि आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बियरिश फ्लैग क्या होता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से कंफर्म होता है, बियरिश फ्लैग मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा बियरिश। जब भी ये पैटर्न आपको किसी भी चार्ट के ऊपर दिखाई देगा, उसके बाद जिस भी स्टॉक या इंडाइसेस के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो उसका प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा, प्राइस के अंदर बियरिशनेस आएगी। वहीं पे दूसरा वर्ड फ्लैग आपको क्या बताता है, वो बताता है कि जो आपका पैटर्न है वो दिखने में कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी। तो ये पैटर्न आपको दिखने में एक फ्लैग की शेप का दिखेगा। जैसे आपका एक फ्लैग होता है, उसका पोल होता है, उसका क्लॉथ होता है, इसी शेप के अंदर आपको बियरिश फ्लैग चार्ट्स के ऊपर दिखाई देगा। बात करते हैं बियरिश फ्लैग बनता कैसे है। मान के चलो कोई भी स्टॉक ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, उसका शेयर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या होता है जब शेयर प्राइस ऐसे नीचे की तरफ गिरता है, कई बार उसका प्राइस ऐसे एक अपसाइड चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर जाता है। दो ट्रेंड लाइन होती हैं सिमिलर, उसी के बीच में शेयर प्राइस ऊपर नीचे मूव करता रहता है। अगर आप इस शेप को ध्यान से देखो तो ये शेप आपकी कैसी है, आपका एक फ्लैग है, हमने उसको उल्टा कर दिया है। नॉर्मल फ्लैग आपका कैसे होता है, नीचे की तरफ आपका पोल होता है, ऊपर उसका क्लॉथ होता है। इस कंडीशन में हमने उसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ ये हो गया फ्लैग का पोल एंड ये हो गया उसका क्लॉथ। इसी पैटर्न को हम बोलते हैं बियरिश फ्लैग। नाउ बियरिश फ्लैग आपका काम कैसे करता है। देखिए, जब भी आपने ऐसे देखा कि एक डाउन ट्रेंड था, प्राइस आपका कंसोलिडेट हुआ, तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपकी चैनल है, एक रेड कैंडल उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद आपका प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। मीन्स ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आपका पहले डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड हल्का सा आपका रिलैक्स मोड में जाता है, ब्रेथ लेता है वहाँ पे, उसके बाद दोबारा से डाउन ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम इसके कंडीशंस को लिखें, बियरिश फ्लैग के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मीन्स आपका शेयर प्राइस जिसको आप ट्रेड कर रहे हो पहले से डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। दूसरा, डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आएगा, प्राइस आपका कंसोलिडेट होगा, उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद आपका शेयर प्राइस या आपका जो ट्रेंड है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, दोबारा से डाउन ट्रेंड के अंदर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग। अगर हम इसको कैंडल्स की फॉर्म में देखें तो कैंडल्स की फॉर्म में आपका बियरिश फ्लैग कैसा दिखेगा, आपको कैंडल्स की फॉर्म में बियरिश फ्लैग कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके बाद एक चैनल के अंदर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला, देन प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं बियरिश फ्लैग को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। मीन्स आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे आपको अपना टारगेट सेट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। एंट्री आप कहाँ पे लोगे। देखिए, आपका प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था, कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिला तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री लोगे। एंड एंट्री के अंदर आप कैसी ट्रेड लोगे, आप यहाँ पे करोगे शॉर्ट। जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करोगे। अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको नहीं पता शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उसके अंदर जाके शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे। देखिए, जैसे ही आपने एंट्री ली तो जो आपकी एंट्री कैंडल है उसका जो हाई होगा उससे हल्का सा बफर छोड़ के ऊपर की तरफ आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। ओके, आपने एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस रख लिया। अब बात आती है टारगेट की। आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे कि आपका शेयर प्राइस किस लेवल तक नीचे की तरफ गिर सकता है।
तो बियरिश फ्लैग का टारगेट डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे, आपका जो प्रायर ट्रेंड है आप इसकी हाइट को मेजर करोगे। मीन्स आप देखोगे कि यहाँ पे आपका शेयर प्राइस कितने पॉइंट्स नीचे गिरा है। मान के चलो ये 100 पॉइंट्स नीचे गिरा है। तो बियरिश फ्लैग के अंदर क्या होता है, जो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज होती हैं कि नीचे की तरफ उसी हाइट के अंदर आपका शेयर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर जाए। वही 100 पॉइंट्स का नीचे की तरफ आपको टारगेट्स देखने को मिलेगा। ये है बुकिश लैंग्वेज। नाउ मैं कैसे यूज़ करता हूँ बियरिश फ्लैग को, मैं करता हूँ जो आप हाइट यहाँ पे ब्रेकआउट के टाइम पे मेज़र करते हो, मैं उसको यहाँ से ऊपर से ही मेज़र करता हूँ। जहाँ से शेयर प्राइस ने नीचे की तरफ का टर्न लिया है वहाँ से इसकी हाइट को मेज़र करो। इससे क्या होगा, आपका हल्का सा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जो आपकी ट्रेड की सक्सेस रेशो है या सक्सेस प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, इस टाइप से हमने क्यों किया, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं, वो जैसे उन्होंने यहाँ से मेज़र किया कि 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरी है, तो वो एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स के ऊपर अपना टारगेट सेट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो सकता है मार्केट 92 पॉइंट्स तक गिरे, 95 पॉइंट्स तक गिरे, या हो सकता है ये 100, 120 इन पॉइंट्स के ऊपर चली जाए। तो इसी के लिए सेफ रहने के लिए हम यहाँ से ऊपर से अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, यहाँ से हम मेज़र करते हैं उसके हाइट को, एंड थोड़ा सा टारगेट हम कम लेके अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। आप चाहो तो यहाँ से आगे भी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, आप ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे पुट करते हैं। नाउ आप बियरिश फ्लैग को किसी भी स्टॉक के ऊपर यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्टॉक का चार्ट है आप वहाँ पे इसको यूज़ करते हो, अच्छे से काम करता है। किसी भी इंडाइसेस के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी के भी अंदर आप यूज़ करोगे तो बैंक निफ्टी आपका बियरिश फ्लैग आपका काफ़ी अच्छे से काम करेगा। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, आप इन टाइम फ्रेम के ऊपर इसको यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छे से काम करेगा। स्विंग ट्रेड करते हो तो हायर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बियरिश फ्लैग आपका काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसी का आइडेंटिकल एक और पैटर्न होता है बुलिश फ्लैग। वीडियो ऊपर आ रही होगी, उसके ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ से बुलिश फ्लैग के पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि बियरिश फ्लैग आपका चार्ट्स के ऊपर कैसे काम करता है, कैसे आप इसको चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के ऊपर बियरिश फ्लैग काम करता है या नहीं। बियरिश फ्लैग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक डाउन ट्रेंड चाहिए, उसके बाद कंसोलिडेट होना चाहिए, देन ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। सो निफ्टी के अंदर अगर आप आके देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आपकी निफ्टी नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, एंड देन आपकी निफ्टी नीचे की तरफ आ गई। अब अगर इसको हम मेज़र करके देखें, जैसे हमने अपना टारगेट प्राइस निकालना सीखा था कि टारगेट प्राइस कैसे काम करता है, यहाँ पे हम इसके पहले ट्रेंड को हम मेज़र करते हैं कि यहाँ पे कितना फॉल आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 63 पॉइंट्स के आसपास का नीचे की तरफ का फॉल आया है। अब जहाँ से ब्रेकआउट मिला है वहाँ का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आपको ब्रेकआउट से नहीं नापना है, जहाँ से आपका ऊपर की तरफ से प्राइस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ है आप वहाँ से मेज़र करोगे। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे की तरफ अराउंड आपको 61 पॉइंट्स आपको एग्जैक्ट टारगेट देखने को मिला है। और पीछे चल के देखते हैं और कोई एग्जाम्पल आपको बियरिश फ्लैग का मिलता है या नहीं। बियरिश फ्लैग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डाउन ट्रेंड। देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुई। ओके, निफ्टी नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, कंसोलिडेट होने के बाद आपका नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर रीटेस्ट हुआ, देन निफ्टी अगेन आपकी नीचे आ गई। अब अगर हम इसको ही मेज़र करके देखें कि हमारे टारगेट एक्चुअल में निकले हैं या नहीं, हम यहाँ से नीचे की तरफ का मेजरमेंट लेते हैं। इसने अराउंड 180 पॉइंट्स या 175 पॉइंट्स के आसपास का पहले का नीचे की तरफ का फॉल था। अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया, देन नीचे आया है। आपको क्या बताया था, जहाँ से आपका ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस गिरना चालू होगा आप वहाँ से उसको मेज़र करोगे। तो यहाँ से हम मेज़र करते हैं, देखिए अराउंड 178 पॉइंट्स जो कि एग्जैक्ट आपका टारगेट बनता है, निफ्टी ने यहाँ पे निकाल के दिया है। ये बात थी निफ्टी की। हम किसी दूसरे इंडेक्स को देखते हैं, मान के चलो हम बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं। सो बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, देखते हैं। देखिए
बैंक निफ्टी के अंदर आपको कहाँ पे बियरिश फ्लैग का पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए पहला तो आपके सामने यहीं पे है, आपका प्राइस बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ स्लिप हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे का ब्रेकआउट मिला, देन बैंक निफ्टी आपकी दोबारा से नीचे की तरफ आ गई। एग्जैक्ट आप इसको मेज़र करके देखोगे, यहाँ से लेके नीचे की तरफ कितने पॉइंट्स आपके, अराउंड 150 पॉइंट्स। देन ब्रेकआउट के बाद आप वही ऊपर से उसको नापोगे जहाँ से उसने गिरना स्टार्ट किया है, तो अराउंड 160 या 170 पॉइंट्स इसने आपको टारगेट्स के निकाल के दिए हैं। और पीछे चलते हैं, और पीछे आपको बियरिश फ्लैग का और कोई पैटर्न देखने को मिलता है नहीं। तो देखिए इसके लिए हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड, प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरता हुआ होना चाहिए। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे मिला है, प्राइस आपका यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है। सबसे पहला एग्जांपल तो इसके अंदर एक्चुअल में 2 बियरिश फ्लैग बने हुए हैं। पहले अगर हम इसको देखें, आपका प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद नीचे का ब्रेकआउट मिला, देन बैंक निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आ गई। इसको मेज़र करके देखते हैं, आपका यहाँ पे कितना फॉल था, यहाँ पे आपका फॉल था अराउंड 220 पॉइंट्स के आसपास आप मान लो। देन ये जब दोबारा आपका नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ तो इसने आपको कितने पॉइंट्स निकाल के दिए हैं, उसके बाद इसने आपको पॉइंट्स निकाल के दिए यहाँ से नीचे की तरफ अराउंड 220 पॉइंट्स के एग्जैक्ट आपके टारगेट सेट हुए हैं। ये बियरिश फ्लैग आपका खत्म हुआ, उसके सेम डे के अंदर ही इसने दूसरा बियरिश फ्लैग बनाया, वो बनाया ये। अब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपका नीचे की तरफ का एक फॉल आया, कंसोलिडेट हुआ, देन नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला एंड आपको टारगेट मिले नीचे की तरफ के। दोबारा इसको मेज़र करके देखते हैं कि हमारे टारगेट हिट हुए हैं या नहीं। यहाँ से देखेंगे तो नीचे की तरफ थे अराउंड 210 पॉइंट, 210 या 220 पॉइंट जो हमने पहले देखे थे। अब दोबारा यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से इसने आपको कितना बड़ा टारगेट निकाल के दिया है, इसने दिया है आपको अराउंड 275 या 280 पॉइंट्स के आसपास का। तो आप यहाँ ऊपर से देखोगे तो आपका टारगेट हिट होने के बाद आप इसको ट्रेल कर सकते हो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। मान के चलो हम दूसरे स्टॉक के अंदर चलते हैं। स्टॉक के अंदर हम देखते हैं BPCL, भारत पेट्रोलियम का। अब देखते हैं हम इसको डेली चार्ट के ऊपर कि डेली चार्ट के ऊपर आपका ये कैसे काम करता है। सो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं हमें कहीं पे बियरिश फ्लैग का पैटर्न देखने को मिलता है या नहीं। देखिए ढूंढते हैं बियरिश फ्लैग के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड चाहिए, प्राइस नीचे की तरफ गिरता हुआ होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 2 बियरिश फ्लैग हैं। एक तो प्राइस आपका यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा, कंसोलिडेट हुआ, देन अगेन ब्रेकआउट मिला एंड उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ गिर गया। मेज़र करोगे तो एग्जैक्ट आपके टारगेट्स निकल के आएंगे। यहाँ से आप मेज़र कर रहे हो तो नीचे की तरफ कितना फॉल था, अराउंड 44 पॉइंट्स। दोबारा आप इसको ब्रेकआउट के बाद से मेज़र करोगे तो यहाँ से लेके नीचे की तरफ अराउंड आपको 48 पॉइंट तक का टारगेट इसने निकाल के दिया है। इसके बाद दोबारा से आपका एक बियरिश फ्लैग बना, वो कहाँ पे बना, आपका प्राइस नीचे की तरफ आया, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट होने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला, प्राइस आपका दोबारा नीचे आ गया। तो इस टाइप से बियरिश फ्लैग आपका काम करता है। हम किसी दूसरे चार्ट के ऊपर जाके देखें कि उनके ऊपर भी ये काम करता है या नहीं। SBI का चार्ट को ओपन करते हैं। SBI चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें कहीं पे बियरिश फ्लैग देखने को मिलता है या नहीं। बियरिश फ्लैग के लिए क्या चाहिए हमें, सिंपल सी कंडीशन है डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये भी आपका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है बियरिश फ्लैग का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, देन नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला एंड आपको आपके टारगेट इसने निकाल के दिए हैं। और पीछे देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपका बियरिश फ्लैग काम करता है। यहाँ पे देखो आपका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ का ब्रेकआउट मिला, दोबारा से नीचे की तरफ आपका प्राइस फिसल गया। आप इसको नाप के देखोगे तो एग्जैक्ट आपका मेजरमेंट आएगा, जितना आपका टारगेट है उससे 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे। और किसी हम चार्ट के ऊपर जाके देखें, किसी दूसरे स्टॉक के चार्ट के ऊपर कि ये काम करता है या नहीं, तो दूसरा हम देखते हैं चलिए बजाज फिनसर्व। इसके अंदर हमें कहीं पे बियरिश फ्लैग का एग्जाम्पल देखने को मिलता है या नहीं। देखिए इसके लिए हमें चाहिए डाउन ट्रेंड, प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरता हुआ होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सेम आपको 2 बियरिश फ्लैग दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस आपका दोबारा से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद गिर गया। एग्जैक्ट हम मेज़र करके देखें तो यहाँ से लेके नीचे तक कितना फॉल था, हमने नीचे की तरफ मेज़र किया अराउंड 180 पॉइंट्स। देन दोबारा ब्रेकआउट के बाद हम मेज़र करेंगे कि इसने हमें पॉइंट्स निकाल के दिए हैं या नहीं।
देखिए अराउंड 180 पॉइंट्स का टारगेट इसने आपको दोबारा से निकाल के दिया है। दूसरा बियरिश फ्लैग आपको यहीं पे दिख जाएगा। दूसरा आपका कहाँ पे है, इसने यहाँ से नीचे की तरफ आया, दोबारा अगेन कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको टारगेट मिले। आप इसको देखोगे तो लगभग इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट इसने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है। तो बियरिश फ्लैग आपका इस तरीके से काम करता है। तो ये था बियरिश फ्लैग पैटर्न। सिंपल सी वीडियो थी कि बियरिश फ्लैग क्या होता है, कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपको अपना टारगेट सेट करना है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।